हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योतिपाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपने आप को जानने की, पहचानने की, और पिछली वीडियो में भी हमने बात करी थी कि कौन कौन से तत्व हमारे लिए साधक, कौन कौन से साधक के लिए कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं और कौन कौन से बाधक होते हैं, उस पर हमने बात करी थी। तो एक्चुअली में हमारा ये उद्देश्य है कि हम पहले तो ये सोचें कि हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम आध्यात्मिक जीवन की ओर जाएं। हमको सांसारिक जीवन अगर हम जी रहे हैं या बाकी लोग भी जीते हैं तो उनमें ऐसा क्या रह जाता है कि हमको ऐसा लगता है कि नहीं, आध्यात्मिक जीवन की तरफ हमको जाना चाहिए। अगर ये हमको स्पष्ट रहेगा तभी हम अपनी साधना को पूर्ण कर पाएंगे, तभी हम साधना को कंटिन्यू कर पाएंगे और तभी हम उस साधना का लाभ उठा पाएंगे। तो आज थोड़ी सी बातें, आज थोड़ी सी चर्चा मैं इस विषय पे करना चाहती हूँ कि पहले आप थोड़ा सा चिंतन इस विषय पे करें। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोला है आप उसी को माने। मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर से वो चेतना जागे, आप अंदर से विचार विमर्श करें। हम जस्ट ओनली इस चैनल का माध्यम यही है कि हम ये चाहते हैं कि हम आपस में सिर्फ बातें कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप इसमें सिर्फ चिंतन करिए और आपको अगर लगता है कि हाँ ये बात सही है तो फिर वो आपका विवेक बोल रहा है, तो फिर आप उस पर चल पाएंगे। अगर आपका विवेक बोलता है कि नहीं सब बकवास है, मुझे नहीं करना है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अपने विवेक से सोच के ही चलना है। तो सबसे पहली बात हम ये देखें कि अगर हमको लगता है कि ये दोनों में क्या है, सांसारिक जीवन अगर हम जी रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर किसी के पास बहुत पैसा उसने कमा लिया है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, फिर उसको किस चीज़ की कमी रह जाती है। लेकिन हमने अल्टीमेटली जीवन में जब देखा है तो हमने यही देखा है कि कोई भी सेटिस्फाई नहीं रहता अपने जीवन से, कोई भी अपने जीवन से सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि जो सांसारिक जीवन है वो माया का जीवन है और माया कभी भी स्थायी नहीं रहती है। माया का नेचर ही यही है कि वो पूरी नहीं है, वो अधूरी है, वो टेम्परेरी। पहली बात तो आपको कुछ सालों के लिए, चलो ठीक है, जब तक आप छोटे थे, आप पढ़ लिख रहे थे, मम्मी पापा का आपके पास सपोर्ट था, आपने तो सोचा भी नहीं उसके बारे में। लेकिन उस बचपन में अगर मम्मी पापा कभी अपने से बिछुड़ जाते हैं या किसी का बचपन में उसके माता पिता चले जाते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती है। या जो माँ बाप होते हैं उनके सामने उनके बच्चों की डेथ हो जाती है तो उनका जीवन कैसा बन जाता है। ठीक है, आप हमेशा डर और भय में ही जीते हैं कि हमारे परिवार के साथ कुछ आपत्ति नहीं आए, कोई खतरा नहीं आए, कुछ वो नहीं, क्योंकि हम उनसे बहुत कनेक्ट होते हैं। तो होता ये है कि जब हम जन्म लेते हैं तब भी हम क्या है, अपने शरीर से इतने ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं कि हमें अपनी चेतना का, अपने स्वरूप का वैसे भी ज्ञान नहीं होता है। और कई जन्मों की बात है, ये आज के जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों की बात है और ये कई जन्मों का खेल भी है। जब हम इस चीज़ पे ज़्यादा विचार करते हैं, सोचते हैं, तब अगले जन्म में हमारा हमेशा इम्प्रूवमेंट होता है। हम इम्प्रूवमेंट के कारण ही इस जगह पर आते हैं। सॉरी। तो हमने यही देखा है कि अल्टीमेटली सब लोग अनसेटिस्फाई रहते हैं क्योंकि हर समय वो भय में जीता है ना। आप कब तक बोलेंगे कि मेरे बच्चे पर कोई आपत्ति नहीं आए, मेरे पर कोई आपत्ति नहीं आए, मेरा शरीर हमेशा अच्छा ही रहे, स्वस्थ ही रहे, मैं कभी किसी से बिछड़ूँ नहीं, एक बार जो माता पिता मिल गए, जो बच्चे मिल गए, वो हमेशा मेरे साथ ही रहे। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है, वो चीज़ परमानेंट है ही नहीं पहली बात तो भी हमको लगता है कि परमानेंट क्या है भैया। जब ये परमानेंट नहीं है, हम पूरा जीवन भय में ही जीते हैं कि आज मेरा जो परिचित है या जिसके साथ मैं रहती हूँ वो मेरे से बिछुड़ नहीं जाए, वो कहीं चल नहीं जाए, तो हम कितने डरे हुए और भय से रहते हैं, भयभीत से रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गृहिणी होती है कभी वो अपने हस्बैंड पर ही पूरी डिपेंडेंट रहती है आर्थिक रूप से भी, तो उसके मन में तो हमेशा ये भय बना रहता है कि मेरा पति हमेशा मेरे पास रहे। फिर उसका पति भले उसको कैसा भी रखे, है ना, उसके साथ कुछ दुराचार भी कर रहा है या गलत काम भी कर रहा है, तब भी उसके साथ उसका अपोज नहीं कर पाती है। तो ये तो और भी अपनी अपनी आत्मा को मानना होता है। तो सबसे पहला मेरा संदेश सब उन्हीं गृहिणियों के लिए है, उन्हीं महिलाओं के लिए कि सबसे पहले तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए, आर्थिक रूप से तो सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाए आप। ठीक है, तो बात इसकी नहीं कि हम कंपटीशन कर रहे हैं, बात इसकी कि हमको स्वतंत्र लाइफ जीनी है, हमको बिना डरे जीना है जीवन में। सबसे पहले आर्थिक रूप से तो हमको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा कि हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी जरूर होना चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि हम दो रोटी तो अपने साथ कमा के खा ही सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात फिर ये रहती है कि हमने जब ऋषि मुनियों को पढ़ा, हमने जब गीता में पढ़ा, जब हमको मालूम पड़ा कि हम शरीर नहीं है, हमारा को स्वरूप अलग ही है, और जब हम उस स्वरूप को जान जाते हैं तो सारे गम, सारे दुख, सारा डर, भयभीति सब हट जाता है। तो वो चीज़ क्या है, उसको जानने के लिए हम साधना कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हाँ नहीं उसको तो जानना ही है, तभी हमको सेटिस्फेक्शन होगा, तभी हम लोग निडर हो पाएंगे। तो अगर हमने अपने को जान लिया कि यार हम तो ये है ही नहीं, फिर हम आराम से जीवन जिएंगे, सरलतापूर्वक जिएंगे। फिर हम जिसको बोलते हैं ना कि हम उससे वो तो हमको आसक्ति हो गई, ऐसा क्यों बोला जाता है कि आसक्ति से हटो, तो तभी हटेगा इंसान जबकि उसको कोई दूसरी चीज़ दिख जाएगी।
जब आप उस स्वरूप को देख लेंगे तब ऑटोमेटिकली आपका विवेक जग जाएगा, तो आपको ये सब चीज़ें खिलौना सी लगेगी। क्या अरे अपन इस शरीर में आए हैं, एक दूसरे से संबंधित हुए हैं, कुछ समय के लिए अपन मिलजुल रहे हैं, सबसे अच्छा बोल लो, अच्छा कर लो। अभी अपन नैतिक रूप से जरूर बोलते हैं कि भाई कुछ दिनों का समय है, साथ में रह लो, कर लो, फिर किसको पता क्या है, लेकिन ये सिर्फ नैतिकता वाली बात करते हैं आप, क्योंकि अभी आपने उस तत्व को नहीं जाना है, तो वो अंदर से निकलने वाली बात नहीं होती है। फिर जहाँ कोई भी स्वार्थ आता है आप एकदम से अपना सोचने लग जाते हैं। जब भी हम नैतिक वाली बात करते हैं वो सिर्फ नैतिकता को स्थापित करने की बात करते हैं कि अच्छा करो, अच्छा होगा, ऐसा मत करो, लेकिन वो अंदर से गहरी वाली बात नहीं है कि वो समझ पैदा हो गई या कोई चीज़ हमने देख ली है कि ये चीज़ें अपने आप छूट जाए। जैसे अगर किसी ने सोना देख लिया है तो उसके लिए बाकी चीज़ें क्या हो गई, कंकड़ पत्थर हो गई। तो अगर हमने अपने अंदर के हीरो को अगर देख लिया है तो बाकी चीज़ें हमारे लिए बेकार हो जाती है, फिर भले वो कितने भी करोड़ का हो या कुछ भी हो, क्योंकि आपने उससे परिचित हो गया। तो पहले उससे परिचित होना है, फिर वो अंदर से आपके अंदर से चीज़ें आएगी। ठीक है। तो साधना करने से पहले हम पहले तो माइंड सेट कर लें कि हम क्यों कर रहे हैं और इसका लाभ क्या होगा और हमें इस पद पे चलना है कि नहीं चलना है। तो ये अगर पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर होगी तभी हम सारी चीज़ों को पूरा कर पाएंगे, तभी हम उत्साहपूर्वक उसकी ओर आकर्षित होंगे, तभी हम लोग अपना प्राणायाम कर पाएंगे ढंग से, तभी हम जो प्रार्थना है, पूजा है, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। ठीक है। नाड़ी शोधन वगैरह जो है अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, चक्रों पे जो काम करना है, उसकी जो साधना करनी है, योगा जो करना है, मेडिटेशन जो करना है, वो हम तभी कर पाएंगे जबकि हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी कि हमको आध्यात्मिक जीवन से अपने स्वरूप से जुड़ना है, क्योंकि उसके अलावा कोई चीज़ें परमानेंट है ही नहीं इस जीवन में, कोई भी परमानेंट नहीं है उस चैतन्य के सिवा, उस स्वरूप के सिवा जो कि आपके अंदर है, जिससे आपको पहचानना है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतनी बातें मैंने करी, इस पर थोड़ा चिंतन करें, सोचें और आगे बढ़े। तो और सोमवार से शुक्रवार तक ही मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं, शनिवार रविवार को मैं नहीं करती हूँ। तो अगले उसमें हम सोमवार को मिलते हैं दोस्तों। और आप बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।